वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो ललई का गुंडई का गुण जागृत हो गया। उन्होंने उसको थप्पड़ मारा और कैमरा नीचे जब जैसे ही गिरा तो उसको पैरों से रौंद दिया बिल्कुल। ये मेरे लिए अपमान की एक पराकाष्ठा थी। हालांकि घटना मेरे साथ नहीं हुई थी, ये हुई थी दीपू और राजेश के साथ। लेकिन उस पर हम लोगों ने ज़बरदस्त विरोध व्यक्त किया और हम लोग के विरोध का नतीजा ये हुआ, और ख़ासतौर से मैंने किया क्योंकि मुझे बाकी लोग पत्रकार उतना आगे नहीं आ रहे थे, बिल्कुल आ रहे थे। लेकिन जब उनको लगा कि मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ तो वो आ गए मेरे साथ और उन्होंने मेरी आवाज़ को और बढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा खितासराय दहल गया था और गाली देनी जा रही थी, माँ बहन की गालियाँ, ललई यादव को कि खितासराय का की घोषणा, इस तरीके से गालियाँ बहुत गंदी तरीके दी जा रही थी। बहरहाल अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार है, वहाँ के विदेश मंत्री मुत्तकी दिल्ली में आए। वहाँ दूतावास में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक पीछे जहाँ मुत्तकी बैठे थे वहाँ पर उन्होंने अपनी राष्ट्रीय गर्व के तौर पर, जो भारत के लिए शर्म का विषय है और दुख का विषय है, वो अफगानिस्तान का वो कंदराएं जो बामियान पर थी, जिसमें बुद्ध की सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां थी, तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी मूर्तियां थी, विशालकाय, तकरीबन 70-80 मीटर तक ऊंची थी संभवतः। उसको तोप लगा करके उन्होंने, तालिबानों ने तोड़ दिया था और उसकी मूर्ति हमारे दूतावास में लगी हुई थी और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। वो उस पर सवाल किसी पत्रकार ने नहीं उठाया। पत्रकारों ने तो वो भी सवाल नहीं उठाया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आने से रोक दिया गया, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों किया गया? 2 सवाल तो पूछना ही चाहिए था। तीसरा ये पूछना चाहिए था कि आखिर आप यहाँ क्या करने आए हैं, मकसद क्या है भारत का आपका, खास तौर पे तब जब आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आतंकवादी छवि हो चुकी है, आप एक धोखेबाज के तौर पे हैं और अब देश भी ठीक से नहीं है। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्या अफीम का धंधा कराने आ रहे हैं? तो किसके साथ करने जा रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ संवर्धन के बजाय आप वहाँ बेचने जा रहे हैं, तो क्यों करने जा रहे हैं? और भाई सरकार उस पर जो क्या कर रही क्या नहीं, कोई अलग मुद्दा है, लेकिन पत्रकारों को क्या करना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मुझे याद है आज से करीब 23-24 साल पहले जौनपुर में हमने एक ऐसे ही मसले पर बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध किया था। हुआ ये कि मुझे जौनपुर के हिंदुस्तान का ब्यूरो चीफ भेजा गया था, मृणाल पांडे जी ने, जो हमारी समूह संपादक थी, उन्होंने जौनपुर का ब्यूरो चीफ बना दिया। वहाँ पर जब मैं वहाँ गया तो तीसरे या चौथे दिन वहाँ पर, ये 17 या 18 अगस्त की बात है, वहाँ का खीतासराय का में बना हुआ एक सोंधी ब्लॉक है। तो सोंधी ब्लॉक में वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख जो अनवर हुआ करता था, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। तो वहाँ एक थाकड़ मंत्री हुआ करते थे, नाम था ललई यादव। ललई यादव बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे और समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री हुआ करते थे। लेकिन ज़बरदस्त उनकी दबंगई चलती थी, उसको सही शब्दों में तो गुंडई की थी और अपराध के स्तर पे था। अपराधी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दुर्दांत अपराधी हुआ करता था परसूर यादव। परसू का पूरा नाम था परशुराम यादव। वो उनके साथ इनकी बड़ी खासी दोस्ती थी, दांत काटी दोस्ती थी। उस पर हम लोग बात करेंगे, अगले दूसरे वीडियो पे बातचीत करेंगे। लेकिन आज मैं बता दूं कि उस दौरान वो अनवर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखवाया था ललई यादव ने। ललई जब पानी बरस रहा था, हम लोग भीगे हुए थे वहां पर, क्योंकि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था इसका जवाब किसी के पास था नहीं था। उस समय एसपी हुआ करते थे प्रभात कुमार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे डीएस मिश्रा। डीएस मिश्रा ने वहाँ क्यों ऐसा किया मेरी समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि परिस्थितियां ऐसी सवरी, हम उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। बहरहाल तो जब यहाँ पर भीड़ वहाँ खड़ी हुई सोंधी ब्लॉक में और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर ललई पहुँचे अपने लाव लश्कर के साथ, सरकारी सुविधा उनके पास थी ही सुरक्षा की, और वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने मारपीट करनी लोगों से शुरू कर दी। और वो लोग होते तो हम लोग, हमारे साथ जो पत्रकार थे स्थानीय तो थे ही, लेकिन साथ साथ 2 पत्रकार और थे जो एक ही वीडियोग्राफी करते थे, एक ही कैमरे से करते थे। एक का नाम था राजेश श्रीवास्तव और दूसरा का नाम था कमर हसनैन दीपू।
इन दोनों एक ही कैमरे से कर रहे थे, खबर अलग अलग करते थे। एक सहारा में काम करता था और दूसरा करता था ईटीवी में। बहरहाल वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो ललई का गुंडई का गुण जागृत हो गया। उन्होंने उसको थप्पड़ मारा और कैमरा नीचे जब जैसे ही गिरा तो उसको पैरों से रोद कर रौंद दिया बिल्कुल। ये मेरे लिए अपमान की एक पराकाष्ठा थी। हालांकि घटना मेरे साथ नहीं हुई थी, ये हुई थी दीपू और राजेश के साथ। लेकिन उस पर हम लोगों ने ज़बरदस्त विरोध व्यक्त किया और हम लोगों के विरोध का नतीजा ये हुआ। और ख़ासतौर से मैंने किया, क्योंकि मुझे बाकी लोग पत्रकार उतना आगे नहीं आ रहे थे, बिल्कुल आ रहे थे। लेकिन जब उनको लगा कि मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ तो वो आ गए मेरे साथ और उन्होंने मेरी आवाज़ को और बढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा खितासराय दहल गया था और गाली देनी जा रही थी, माँ बहन की गालियाँ, ललई यादव को कि खितासराय का की घोषणा, इस तरीके से गालियाँ बहुत गंदी तरीके दी जा रही थी। बहरहाल उस पर हम लोगों ने ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी और उसमें डीएम और एसपी को सीधे हमने घेर में डाला कि आखिर ये पूरी घटना क्या हुई, आपके होते हुए भी ये पूरी जिले में ये हरकत हुई। तो ये तहलका मच गया बहुत बुरी तरीके से। नतीजा ये हुआ कि उसी समय ललई यादव ने अगले दिन वो नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन ललई यादव की तरफ से प्रशासन आया कि लोग आए। उन्होंने डीएम ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी वो ललई जी उस पूरे मामले में आपसे बातचीत करना चाहते हैं सभी पत्रकारों से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुलाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो जो कैमरा टूट गया है वो आपको बच्चों को जो पत्रकार हैं उनको वापस कर दिया जाए। तो हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत। वहाँ पहुँचे, पुलिस लाइन के बगल में सरकारी डाक बंगला था, वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, शुरू हो गई। बाहर धूप, शाम हो गया था, धूप कमज़ोर हो गई थी। लॉन में बैठ करके एक 25-30 पत्रकार वहाँ गए। तो एसपी भी था वहाँ, प्रभात कुमार, डीएम थे, डीएस मिश्रा, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे वो। वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो ललई ने कहा, लो भाई लो अपना कैमरा लो भाई, बात खत्म, चलो ख़त्म करो। तो हमने कहा ये कोई औचित्य किस तरीके से, पुरस्कार जैसा कुछ आप दे रहे हैं क्या? तो जो उस समय वहाँ दैनिक जागरण का रिपोर्टर हुआ करता, जो ब्यूरो चीफ अपने आप को कहलाता था, ओम प्रकाश सिंह, ओपी सिंह, उस आदमी कह रहे हैं भाई अब खोलो यार, खत्म हो गया, हो गया। नहीं, मैंने कहा ये नहीं है, क्यों खाजा, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा ना, आप उसके अपराधी हैं, दोषी हैं, उसके मतलब में तो उसकी तरफ से हाँ बोलने का कोई मतलब है नहीं। ये जो भी कहना है ललई यादव उस बारे पे कहे, उन्होंने हरकत उन्होंने की है, वो बताएं कि उन्होंने वो गलती की है कि नहीं गलती है। तो उन्होंने कहा चलो मान लिया, चलो गलती हो गई। हमने कहा ना, इसके लिए तो आपको क्षमा याचना करते हैं। तो प्रभात बोले कि भाई अब सोहेल जी, अब वो मंत्री जी हैं और आप लोगों को आपस में साथ में काम करना चाहिए। हमने ये काम आप कर लीजिएगा, मैं नौकरी यहाँ करने आया हूँ, आप खूंटा डाल के यहाँ बैठने के नहीं आया हूँ। मुझे मकसद टू द पॉइंट बात कीजिए, या तो कैमरा को लेकर के मेरे साथ चले जाएं, और भाई तुम लोग अपने बताओ, दीपक राजेश तुम बताओ क्या करना चाहते हो। मैं अगर तुम उनके साथ हाँ हो, उनकी बात मान ले रहे हो, तो हम वहाँ से छोड़ के भी चले जाते हैं। मुझे आप इस समारोह में शामिल होने का कोई शौक नहीं। बहरहाल वो हालत गर्म हो गई। तो हमने डीएस मिश्रा से कहा, जिलाधिकारी से, हमने कहा मिश्रा जी ये क्या पूरा है, पूरा कीन आपने किस को हमको बुलाया? बोले भाई देखिए मैं तो अतिथि हूँ। हमने कहा तो बहुत शर्म की बात है कि एक शर्मनाक, जिसको जिम्मेदारी थी, वो शर्मनाक तरीके से बहुत बेशर्मी के साथ ये कह रहा है कि हम वहाँ अतिथि हैं। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर देखने की जिम्मेदारी आपकी थी। ये माफ़ी आप अपने लिए मांगी तो मांगना चाहिए, अभी मांगिए, लेकिन सबसे बड़ी बात मांगी तो ललई अगर कैमरा दे रहे हैं तो वो माफ़ी मांगे उसके लिए पूरे दौरान। इन दोनों के बीच में क्या हुआ और ओपी सिंह उस पर क्या खुसफुस की मैं नहीं जानता, लेकिन अल्टीमेटली मामला चूँकि बिगड़ चुका था तो ललई यादव ने दोनों लोगों से कहा कि भाई ठीक जो है हम उसके लिए शर्मिंदा हैं और हम गलती हुई, ख़त्म करो इस चीज़ को भाई, हम माफ़ी चाहते हैं। और इस कह के उन्होंने कहा भी ले इनको भाई कैमरा दे। हमने कहा नहीं, ये उनके कहने इस तरह से कोई दूसरा थोड़ी देगा, ये ललई ही खुद देंगे उन लोगों को जिन्होंने प्रताड़ित किया है। ललई यादव वहाँ से खड़े और बहुत अपमानित भाव में उन्होंने उठे दोनों लड़कों को कैमरा उनको दे दी, सौंप दिया। मुझे इस पूरा एक युद्ध के तौर पे दिखाई पड़ा कि अगर हम नहीं बोलते हैं तो उस पर जो दूसरी हरकतें होती हैं, जो दलाली वाली होती हैं, जो बहुत बढ़ती जाती हैं। जौनपुर से तो हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू हो गया और सारे राजनीता लेकर के, और जो उस समय का एक घटिया किस्म का हमारा पुराना पूर्ववर्ती हुआ करता, जो पिछले 28 साल से वहाँ पर
वहाँ से सस्पेंड है, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद वो सस्पेंड है और जिला पत्रकार संघ का, जौनपुर पत्रकार संघ का महामंत्री बने घूम रहा है। और वो सारे अधिकारी, चाहे डीएम हो, चाहे बीएसए हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी, सबको बहुत अच्छी तरह पता है और पूरी बेशर्मी के साथ वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं और किसी की चू बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसके बड़े बड़े लोगों से धंधे हैं। ओम प्रकाश सिंह जो खुद बहुत बड़े धंधेबाज हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जो वहाँ का जौनपुर पत्रकार संघ का जो अध्यक्ष है वो ओपी सिंह का बहुत करीबी है। और सबसे बड़ी बात नहीं है, वो पत्रकारिता से इन तीनों लोगों का पत्रकारिता से इन लोगों से कोई लेना देना है नहीं। तो उसके जाने के बाद से पत्रकारिता का इतने कीचड़ वहां आ गया, बदबू आने लगी वहां से, कि पत्रकारिता वहां से लगभग ना के बराबर हो चुकी है। पत्रकार संघ के तौर पर वहां करीब 10 से ज्यादा संगठन वहां हो गए हैं और पत्रकारिताओं की एकता का, उनकी शुचिता का, उनके सम्मान का अब कहीं कोई नाम नो निशान नहीं है। अब हालत ये है कि एक जिला अस्पताल में एक महिला को सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में उसको भगा देते हैं कि हम मुसलमान लड़की का इलाज नहीं करेंगे, उसकी डिलीवरी नहीं कराएंगे। वो बाहर जाके कराती है और उसके एवज में वहीं के डॉक्टर उस पर एफआईआर कर देते हैं, लेकिन पत्रकारों का कोई भी संगठन उस पर बोल नहीं रहा है, बिल्कुल खामोश बैठा रहा है। बदलापुर के मामले बता दूं कि इसकी जो है जौनपुर पत्रकार संघ का जो इकाई है बदलापुर की, वहाँ का जो उसका अध्यक्ष बनाया गया है उसका नाम है ओम प्रकाश पांडे, जिसके ऊपर 27 से ज़्यादा जघन्य अपराध का मुकदमे दर्ज है। वो हिस्ट्री शीटर है और उसको पुलिस ने गोली मार के उसको घुटने पे गोली मारी थी उसी एनकाउंटर के दौरान। इनकाउंटर कैसे हुआ था क्या नहीं मालूम, लेकिन उस पर 27 से ज़्यादा मुकदमे आज भी वहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इन पत्रकारों का जो काकस है, वहाँ के स्थानीय जो विधायक है रमेश चंद्र मिश्र, उसकी पूरा समर्थन है। बड़े दुख की बात है कि रमेश मिश्र ने उस पूरे पिछले 5 अक्टूबर की घटना के दौरान 5 अक्टूबर के अपने जौनपुर पत्रकार संघ के 25वें स्थापना पर्व के मौके पर उसको सम्मानित किया, उस पत्रकार को। और ये जानते हुए कि दुर्दांत अपराधी है और षड्यंत्र करता है और पुलिस में हिस्ट्री शीटर है और उसको गोली पुलिस मार चुकी है, इसके बावजूद देखिए शर्म की स्थिति है कि ऐसे ही दलालों के बीच में वहाँ का पुलिस अधीक्षक जो आज का वहाँ मौजूद है, कौस्तुभ वहाँ मौजूद है और अपने जो राज्यपाल की कार्यकारी जो उनकी तैयारियां आ रही हैं, उनके एक दिन बाद आना था, उसकी तैयारियों का छोड़ छाड़ के आता है। वो उसको वहाँ पर समारोह में उस पर संभवतः लोग कहते हैं कि वो उस पत्रकारों को वाहवाही करने गया था। और जाहिर सी बात है कि माला उससे बदलापुर अध्यक्ष जिसके ऊपर गोली पुलिस ने मारी थी अभी 1 साल भर पहले, जिसके पास 27 से ज़्यादा मुकदमे हैं पुलिस में हिस्ट्री शीटर में, वो उसके साथ मंच पर उसने शेयर किया। माला वाला वहाँ एक दूसरे ने लोग पहुँचाई। बदलापुर के जो एमएलए वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उस पर उसकी वाहवाही की और सारे पत्रकारों ने मिल करके उसके वहाँ जितने भी पदाधिकारी थे वाहवाही करते रहे। सीमा द्विवेदी वहाँ पर भी मौजूद थे, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये पूरा ये पूरा मामला जानते समझते हुए भी सीमा द्विवेदी वहाँ क्यों गई, मेरी समझ में नहीं। बड़ी अबूझ बात है, क्योंकि मैं निजी तौर पर सीमा द्विवेदी को जानता हूँ। सीमा द्विवेदी बहुत जहीन और बहुत समझदार महिला है और उनसे अपेक्षा कभी सपने में सोच नहीं की जा सकता कि उन्होंने ये जानते बूझते हुए भी ऐसा किया होगा। क्यों किया होगा इसका जवाब सीमा द्विवेदी खुद देंगे। लेकिन हम कितना मैं बता रहा हूं कि जब हम सवाल उठाना बंद कर देते हैं तो बहुत भयानक षड्यंत्र की स्थितियां हो जाती हैं, एक कीचड़ हो जाता है, एक बदबूदार माहौल बन जाता है जिसमें आम आदमी का जीना हराम हो जाता है। पत्रकारिता की जौनपुर की ठीक वही स्थिति है जहां पर अब देश की पत्रकारिता में दिखने जा रही है, जहां पर मुतक्की अफगानिस्तान का तालिबानी वहां जा रहा है और पूरे देश के सम्मान को जूता मार रहा है। और वहाँ जो लैंगिक समानता की बात हमारी की जाती, स्त्री पुरुष की बराबरी का, उसको भी उसने जूता से रौंद दिया बिल्कुल। लेकिन एक भी पत्रकार ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। ये शर्म का विषय है और ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। खासतौर से पत्रकारों को खुद अपने गिरहबान में झांकना चाहिए कि वो किस तरीके की पत्रकारिता करना चाहें। कहने की ज़रूरत नहीं है कि वहीं का पत्रकार जौनपुर का वहाँ के सरकारी डॉक्टर से 25-25 हज़ार रुपए की ज़बरदस्ती उगाही करता है विज्ञापन के नाम से, और पूरे डरा हुआ है पूरा सरकारी अमला। कोई अपनी पत्नी के नाम से बीमा का काम कराता है, कोई अपना होटल करवाता है, कोई
दलाई करना शुरू करता है, कोई पैसे को उगाही करता है। अगर इस तरीके से हमारी छवि बनती जा रही है एक पत्रकार के तौर पर, तो बड़े शर्म की बात है। और अगर आप चाहें तो 2-4 जूता हम आपके चेहरे पर, आपके नाम पर दे देते हैं। तो ये है पत्रकारों का सम्मान तालिबानों के साथ ही साथ इस तरीके से जौनपुर के और पूर्वांचल की भी पत्रकारिता की स्थिति वही है। अब इसके बाद बहुत शर्म की बात है कि हम क्या देखें कि क्या करें और क्या भविष्य इसका क्या होगा। तो इसी शब्दों के साथ कुमार सोहेल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।